हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हायर क्लासेस में 12th और आगे भी कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ठीक है, ये थ्योरी किसने दी थी? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय होन्स, नाम आज के साइंटिस्ट का पहले, एंड मिलिकल, दोनों साइंटिस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारे सेकेंड यूनिट में। तो ये जो थ्योरी थी इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। ठीक है, अब जो इस थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो नाम से कुछ पता लग रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हमने पढ़े हुए हैं ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और बहुत कुछ पढ़ा है। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कहीं पर भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जिक्र नहीं हुआ है ना। तो ये जो बेसिक आइडिया है, ये थ्योरी क्या कहती है कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते थे वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। मतलब कि जब एटम एटम ओवरलैप करते हैं तब एक्चुअल में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल, वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और उनके ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये सारी थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के चारों तरफ ही रिवॉल्व करती है। और जो हमारे कंसेप्ट है कि बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो उन सारी प्रॉपर्टीज को समझाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी फीचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कहता है, लाइक एटम्स, लाइक एटम्स molecules also have molecular orbital, molecular orbital which have definite energy। क्या कहता है कि जैसे एटम्स थे ना हमारे पास, डेफिनेट एनर्जी लेवल कह सकते हैं। हमारे पास एटम्स थे, है ना, एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, और हमने कहा था कि भाई जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं कि डेफिनेट एनर्जी होती है, डिस्क्रीट होते हैं, है ना। तो बिल्कुल वैसा ये कहता है कि भाई जैसे हमने एटम्स में ऑर्बिटल पढ़े थे वैसे ही मॉलिक्यूल्स के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, और जिनकी एनर्जी क्या होती है, एकदम डेफिनेट होती है, एटम्स की तरह ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, molecular orbitals are formed by combination of atomic orbitals of proper symmetry and comparable energy तो क्या कहता है कि भाई ये बात तो ठीक है, अभी हमने ये तो बेसिक आइडिया बता ही दिया उसने कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनेंगे। ठीक है, फिर ये कहता है कि भाई जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे उनकी जो सिमेट्री है वो सिमेट्री क्या होनी चाहिए, प्रॉपर। मतलब ये नहीं कि हम एस को डी से ओवरलैप करवा दे या एस को पी वाई या पी एक्स के साथ ओवरलैप करवा दे। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे उनकी सिमेट्री बहुत ही एक दूसरे से यहाँ के मेल खाती हो। दूसरी जो एनर्जी है, एनर्जी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए ज्यादा। अगर एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस होगा फिर उनमें कोई भी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, 1s को हम 3s, जैसे एनर्जी डिफरेंस भी, दोनों की सिमेट्री तो स्फेरिकल हो गई है बट एनर्जी का गैप ज्यादा आ गया तो फिर वो भी कंबाइन नहीं हो पाएगी। तो एनर्जी भी कंपेरेबल होनी चाहिए और जो सिमेट्री है वो सिमेट्री भी प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है द इलेक्ट्रॉन्स इन atomic orbital is under the influence of one nucleus while
electrons in molecular orbital are under the influence of a number of nuclei depend on number of atom in molecule। क्या कहता है कि भाई कोई भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल था या सॉरी जो एटम्स थे, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, ठीक है। और जबकि जो हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, भी एक मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, 3 न्यूक्लियस हो गए। तो उस इलेक्ट्रॉन को 3 न्यूक्लियस होल्ड करके रखेंगे, मतलब कि वो 3 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा। ये बात सिंपल सी कहना चाहता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का रोल होता है, सॉरी एक न्यूक्लियस का रोल होता है, एक न्यूक्लियस ही उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है। बट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उनको जितने भी न्यूक्लियस होंगे मॉलिक्यूल में वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, लाइक एटम के जैसे जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is given by molecular orbital in molecule। अब हमने एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ा था ना, एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या था, एक ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की डेंसिटी 90% से ज्यादा होती है ना। जो एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या था, एक ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा हो। तो कहता है कि सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल्स में भी होता है। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हम भी डेंसिटी निकालेंगे कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेगा, कहां पर उसके चांसेस सबसे ज्यादा है, तो ये कौन बताएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वही कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन मॉलिक्यूल इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है ये कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स formed is equal to the number of atomic orbitals कंबाइन। कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। जितने भी टोटल होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हुए तो 2 ही न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, ठीक है। द मॉलिक्यूलर orbitals are of 2 types। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सेकंड वन है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो 2 टाइप के होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग कह सकते हो, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग की जगह आप एंटी बॉन्डिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे 2 टाइप के। तो अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो स्टेबल होते हैं, मतलब कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल जितने ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर बढ़ने स्टार्ट हो गई तो स्टेबिलिटी लगातार कम हो जाएगी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर स्टेबल ड्यू टू लोअर एनर्जी,
मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। वाइल एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, while anti-bonding molecular orbitals are unstable, ये अनस्टेबल होंगे और रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू हायर एनर्जी। इनकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी और इस वजह से क्या हो जाएंगे, ये अनस्टेबल होंगे, बॉन्डिंग वाले स्टेबल हो जाएंगे। क्लियर बात है। अब उसके बाद क्या कहता है, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, filling of electrons in molecular orbital are also follow same rule। कौन कौन से, लाइक हॉफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है, हॉर्न्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो कहता है कि जैसे जैसे रूल वहां पर थे सेम रूल यहां पर भी होंगे। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फिल करेंगे ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल को हम कंसीडर करेंगे, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप होंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब तक मल्टीपल नहीं होंगे जब तक वो सिंगल ऑक्यूपाई हो जाएं, और किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं कर सकते जिनकी सिमेट्री या जिनका जो स्पिन होगी वो सेम होगी। अब हमें पता है कि भाई जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे वो प्रोड्यूस हुए, ऑब्टेन हुए थे बाय द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब सोल्व की गई, इनके जो रिजल्ट्स आए उन रिजल्टेंट से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले। तो कहता है कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है उनके लिए भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व की जा सकती है, बट वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि शायद हम उनको सोल्व ही ना कर पाए, ठीक है। रिजल्ट वहां से जरूर आएगा बट वो जो रिजल्टेंट होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उस साइंटिस्ट ने उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उनको रिड्यूस करने के लिए एक दूसरे मेथड को अपनाया, और वो मेथड क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए, क्योंकि वो एटॉमिक ऑर्बिटल में बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल की तो बात भी नहीं सोच सकते हैं। तो किसका यूज करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में LCAO मेथड भी इसको बोल देते हैं। अब ये होता क्या है, ये सब कुछ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, बनेंगे और कितने टाइप के बनेंगे, उनकी स्टेबिलिटी में क्या कुछ डिफरेंस होगा, वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आप ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको अच्छे से ध्यान से रीड करोगे। ओके, थैंक यू।